नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे खतरनाक सजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको हैरान कर देगा, तो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पहली सजा है जल्लाद द्वारा फांसी। यह एक ऐसी सजा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी कई देशों में प्रचलित है। यह सजा सदियों से दुनिया भर में दी जाती रही है और इसे सबसे कठोर और दर्दनाक सजाओं में से एक माना जाता है और कई देशों में आज भी प्रचलित है। इस सजा का उद्देश्य अपराधी को एक उदाहरण बनाना होता है ताकि अन्य लोग अपराध करने से डरें। इस सजा में अपराधी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया जितनी सरल लगती है, उतनी ही जटिल और दर्दनाक हो सकती है। यह सजा सुनने में जितनी आसान लगती है, हकीकत में उतनी ही भयावह होती है। कई बार तो फांसी के फंदे की लंबाई सही न होने के कारण व्यक्ति की तुरंत मौत नहीं होती, हकीकत में उतनी ही भयावह होती है। कई बार तो फांसी के फंदे की लंबाई सही न होने के कारण व्यक्ति की तुरंत मौत नहीं होती और वह घुट घुट कर मरता है। कई बार तो फांसी के फंदे की लंबाई सही न होने के कारण व्यक्ति की तुरंत मौत नहीं होती और वह घुट घुट कर मरता है। यह दृश्य अत्यंत दर्दनाक और अमानवीय हो सकता है और वह घुट घुट कर मरता है। फांसी की सजा का इस्तेमाल कई तरह के अपराधों के लिए किया जाता रहा है, जैसे कि हत्या, राजद्रोह और जासूसी। फांसी की सजा का इस्तेमाल कई तरह के अपराधों के लिए किया जाता रहा है, जैसे कि हत्या, राजद्रोह और जासूसी। यह सजा अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए कठोर दंड देने का एक तरीका है, जैसे कि हत्या, राजद्रोह और जासूसी। हालांकि आजकल दुनिया भर में मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में काम हो रहा है। कई देश अब इस सजा को अमानवीय मानते हैं और इसे समाप्त करने के लिए कदम उठा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी खौफनाक सजा, गिलोटिन की। यह एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल 18वीं सदी में फ्रांस में क्रांति के दौरान बड़े पैमाने पर किया गया था। गिलोटिन में एक ऊंचे फ्रेम से लटकी हुई एक धारदार ब्लेड होती थी, जिसे रस्सी से बांधकर ऊपर रखा जाता था। अपराधी को लकड़ी के फ्रेम में लिटा दिया जाता था और उसके सिर को ब्लेड के नीचे रखा जाता था। फिर रस्सी को एक झटके से खींचा जाता था, जिससे ब्लेड तेजी से नीचे गिरती थी और अपराधी का सिर धड़ से अलग हो जाता था। गिलोटिन का इस्तेमाल हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए किया गया था। तीसरी खतरनाक सजा है इलेक्ट्रिक चेयर, जिसका इस्तेमाल आज भी अमेरिका के कुछ राज्यों में किया जाता है। इस सजा में अपराधी को एक खास कुर्सी पर बिठाया जाता है और उसके शरीर से बिजली के तार जोड़े जाते हैं। फिर एक निश्चित वोल्टेज की बिजली उसके शरीर से होकर गुजारी जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठे व्यक्ति के शरीर में तेज झटके लगते हैं और उसे असहनीय पीड़ा होती है। हालांकि इलेक्ट्रिक चेयर को लेकर कई तरह के विवाद भी रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यह सजा अमानवीय है और इसे बंद कर देना चाहिए। चौथी सजा है गैस चैम्बर, जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। यह एक ऐसी सजा है जो अपने क्रूरता और अमानवीयता के लिए कुख्यात है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में किया गया था, जहां इसे एक मानवीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन बाद में नाजी जर्मनी ने इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर यहूदियों को मारने के लिए किया। यहूदियों के खिलाफ नाजी अत्याचारों का यह एक प्रमुख साधन बन गया। गैस चैम्बर में अपराधी को एक बंद कमरे में रखा जाता है, जो पूरी तरह से सील होता है ताकि गैस बाहर न जा सके, और फिर उसमें जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। यह गैस आमतौर पर साइनाइड या अन्य घातक रसायनों से बनी होती है। इस गैस को सांस के साथ अंदर लेने से व्यक्ति की धीरे धीरे मौत हो जाती है। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक और कष्टदायक होती है। नाजी जर्मनी ने लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला था, जो मानव इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक है। यह एक भयानक और दिल दहला देने वाला अध्याय है, जो मानव इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक है। इस नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध के रूप में याद किया जाता है। गैस चैम्बर का इस्तेमाल आजकल पूरी तरह से बंद हो चुका है,
यह अब केवल इतिहास के पन्नों में एक काले धब्बे के रूप में दर्ज है, जो हमें मानवता की सबसे बुरी घटनाओं की याद दिलाता है। पांचवी सजा है स्टोनिंग, यानी पत्थर मारकर हत्या। यह सजा प्राचीन काल से ही प्रचलित है और आज भी कुछ देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सजा में अपराधी को एक गड्ढे में खड़ा कर दिया जाता है और फिर लोगों का हुजूम उस पर पत्थर बरसाता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। यह सजा बहुत ही क्रूर और दर्दनाक होती है। स्टोनिंग का इस्तेमाल अक्सर व्यभिचार, ईशनिंदा और जादू टोना जैसे अपराधों के लिए किया जाता है। हालांकि मानवाधिकार संगठन इस सजा को अमानवीय मानते हैं और इसे बंद करने की मांग करते हैं। छठी सजा है क्रूसिफिक्शन, जो प्राचीन रोम में इस्तेमाल होती थी। यह सजा इतनी भयानक थी कि इसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस सजा में अपराधी को लकड़ी के एक क्रॉस पर कीलें ठोंककर लटका दिया जाता था और उसे तब तक लटका रहने दिया जाता था जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती थी। यह प्रक्रिया बहुत ही दर्दनाक और लंबी होती थी, जिसमें व्यक्ति को असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती थी। यह सजा बहुत ही क्रूर और दर्दनाक होती थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। कई बार अपराधी को पानी और भोजन से भी वंचित रखा जाता था, जिससे उसकी पीड़ा और भी बढ़ जाती थी। क्रूसिफिक्शन का इस्तेमाल अक्सर राजद्रोह, डकैती और विद्रोह जैसे अपराधों के लिए किया जाता था। यह सजा उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी काम करती थी जो रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने की सोचते थे। यह सजा रोमन साम्राज्य की क्रूरता का प्रतीक मानी जाती है। यह दिखाता है कि कैसे रोमन साम्राज्य अपने दुश्मनों और अपराधियों के साथ निर्दयता से पेश आता था। क्रूसिफिक्शन में व्यक्ति को कई दिनों तक क्रॉस पर लटका रहने दिया जाता था और उसकी पीड़ा को और बढ़ाने के लिए उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते थे। यह सजा इतनी भयानक थी कि इसे सुनकर ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था। सातवीं सजा है ड्रॉ एंड क्वार्टरिंग, जो मध्यकालीन इंग्लैंड में इस्तेमाल होती थी। यह सजा राजद्रोह के लिए दी जाती थी और यह अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थी। इस सजा में अपराधी को पहले घोड़ों से बांधकर घसीटा जाता था, फिर उसे फांसी पर लटका दिया जाता था, लेकिन उसकी मौत से पहले ही उसे नीचे उतार लिया जाता था। इसके बाद उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए जाते थे। आठवीं सजा है बर्निंग एट दी स्टेक, यानी जिंदा जला देना। यह सजा मध्यकालीन यूरोप में जादू टोना और विधर्म के लिए दी जाती थी। नौवीं सजा है स्कैफिज्म, जो प्राचीन फारस में इस्तेमाल होती थी। यह सजा बहुत ही क्रूर और दर्दनाक होती थी। 10वीं और आखिरी सजा है फ्लेइंग, यानी चमड़ी उधेड़ना। यह सजा प्राचीन असीरिया में इस्तेमाल होती थी। दोस्तों, यह थी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक सजाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।